हेलो एवरीवन। अगर आप भी मेरी तरह डी ट्रिपल एस पी पी आर टी या फिर टी जी टी या पी जी टी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस पी एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन आ गए हैं। कई सारी पोस्ट हैं जिनके लिए फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, कई सारी पोस्ट हैं जिनके लिए फॉर्म अभी भरे जाने हैं, जिनका नोटिफिकेशन नहीं आया बट बहुत जल्द आ सकता है। तो एक बात आप हमेशा याद रखें, आप जब भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मैंने खुद रियलाइज़ किया, बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो कंसिस्टेंसी जो होती है, लगातार स्टडी करते रहना, लगातार लर्निंग करते रहना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मोर देन एनीथिंग एल्स। हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, हार्ड वर्क आप करते हो, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे हार्ड वर्क का कि आप 2-3 दिन करते हैं फिर 2-3 दिन रेस्ट पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। भले ही हम एक दिन में एक टॉपिक करें, लेकिन उसको कॉन्टिन्यूअस करें। इसी टारगेट के साथ ही मैंने अपने लिए डी ट्रिपल एस बी टी जी टी का एक टारगेट फ़िक्स किया है। मैंने अपने आप को 45 डेज़ का टाइम दिया है। ये 45 डेज़ का टाइम मैंने पार्ट बी यानी टी जी टी नेचुरल साइंस, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, उसकी प्रिपरेशन के लिए दिए हैं। 45 डेज़ के अंदर अंदर मैं एन सी आर टी 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के प्लस नोट्स मेकिंग, जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो सारा कुछ कवर करूँगी। क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो मैंने इक्वली डिवाइड किए हैं। फ़िज़िक्स के लिए 15 डेज़ फॉर केमिस्ट्री एंड 15 डेज़ फॉर बायोलॉजी। इस तरीके का मैंने अपना टारगेट सेट किया है। अभी मैं फ़िज़िक्स का साउंड चैप्टर कर रही हूँ एनसीईआरटी की बुक से। और मैंने, आपको लग रहा होगा इतना कम टाइम दिया है, तो नहीं, मैं पिछले 2 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो मुझे रिवीजन करने हैं। जैसा आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, एनसीईआरटी में मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, क्योंकि इसके पहले मैं केवीएस की भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो इस वजह से मेरा काफ़ी चीज़ें जो 9th 10th की एनसीईआरटी, वो मोस्टली तैयार ही है मेरी। थोड़ा सा मुझे तैयार करना है। जो मेरा मेन फोकस है वो 11th 12th के एनसीईआरटी में है। तो इसलिए मैंने 15 डेज़ इक्वली डिवाइड किया हुआ है तीनों सब्जेक्ट के लिए। 11th 12th के एनसीईआरटी पे जाने से पहले 9th और 10th का फिर से रिवीजन करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं 9th के जो एनसीईआरटी का साउंड चैप्टर है, फ़िज़िक्स मैंने अभी लिए, तो 15 डेज़ में मेरा फ़िज़िक्स कंप्लीट करने का टारगेट है। साउंड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, इसके बाद फिर मैं 11th 12th की तरफ जाऊँगी। इसका रिवीजन करने के बाद में नोट्स मैं सारी चीज़ों के नहीं बना रही हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो चीज़ें ऑलरेडी बुक्स में अवेलेबल हैं, जिनको मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ, उन्हें फिर से बार बार लिखने से बेटर है कि जो चीज़ें मेरे पास लिखी हुई है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो मैं उसको 10 बार 10 जगह लिखूँ। इससे बेटर है कि मैं उसको 10 बार रिवाइज़ कर लूँ, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा। तो इसलिए मैं जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, मुझे समझ में आ रही हैं, हाईलाइटेड हैं, मैं उनको सिर्फ रिवीजन के तौर पे ही देख रही हूँ, सिर्फ उनका रिवीजन कर रही हूँ। इसके आगे जो भी ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो मुझे थोड़े टिपिकल लगेंगे, उनके मैं नोट्स प्रिपेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है। मेरा फोकस एक चीज़ में है कि मुझे ढेर नहीं लगाना है मटेरियल का। मुझे बस जो भी क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, मुझे बार बार उनका रिवीजन करना है। बुक्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू, जो भी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है उसके थ्रू बार बार रिवीजन करना है और उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। आप भी चाहें, अगर आप भी री ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं डगमगा जाती, लगातार कई दिनों तक पढ़ नहीं पाते हैं, या हर 2-3 दिन के बाद आपको लगता है कि हमें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, तो आप मेरे डेली स्टडी व्लॉग्स देख सकते हैं। इससे आपको एक बेनिफिट ज़रूर होगा, जो मैंने खुद भी देखा है, एक्सपीरियंस किया है, कि जब आप डेली स्टडी व्लॉग देखते हैं तो आपके अंदर एक थोड़ा मोटिवेशन आता है। भले ही आप फिर उसके बाद एक टॉपिक पढ़ें, 5 मिनट पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, 24 घंटे में अगर आप 5 मिनट भी पढ़ते हैं, अगर आप एक टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, एक लाइन भी पढ़ लेते हैं, तो हो सकता है कि वो लाइन ही डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो कई क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली टैग की तरह रख दिए जाते हैं। एनसीईआरटी बुक से कोई भी एक लाइन उठा करके रख दी जाती है, तो आपको वहाँ बेनिफिट होगा। आपकी कंसिस्टेंसी, जहाँ पर आप गैप कर रहे होते हैं, पूरे दिन भर का आप दिन भर में कुछ नहीं पढ़ रहे होते,
वहाँ पर आप 5 से 10 मिनट भी पढ़ लेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी प्लस साथ ही साथ अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो DSSB जो TGT नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ देख सकते हैं। मैं कैसे पार्ट बी की तैयारी कर रही हूँ नेचुरल साइंस की, तो मेरे साथ साथ वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी तैयारी। साथ ही साथ जो पार्ट होता है यानी जनरल पेपर होता है वो सभी का कॉमन होता है, हर सब्जेक्ट के लिए, हर पोस्ट के लिए, चाहे वो TGT हो, PRT हो या फिर PGT हो। तो जो पार्ट ए की मैं ब्लॉग्स बनाऊंगी, पार्ट बी कंप्लीट करने के बाद मैं पार्ट ए स्टार्ट करूंगी। तो आप भी मेरे साथ साथ अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, फैसिलिटीज़ हर किसी के पास बहुत सारी, मेरे पास भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आईपैड से पढ़ रही हूँ। ऑफ कोर्स आई हैव एन एंड्रॉयड टैबलेट, मेरे पास है, बहुत ही सस्ता सा है, बट मेरा उसमें काम चल जाता है बिकॉज़ मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो गया है। तो अगर आपके पास फ़ोन है तो आप उससे यूट्यूब वगैरह से हेल्प ले सकते हैं, गूगल से टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की अगर आपके पास बुक्स नहीं है, मेरे पास भी बहुत सारी एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है। मेरे पास 9th 10th 11th 12th मेरे पास ओनली बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं है। तो इसके लिए ऐप भी आते हैं, तो आप ऐप डाउनलोड करके उससे भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, ऐप डाउनलोड करके ही मैं 11th 12th क्लास का अपना कोर्स कवर करने वाली हूँ। तो आप फैसिलिटीज़ पर मत ध्यान दीजिए कि मेरे पास ज़्यादा फैसिलिटी आपके पास कम है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखना है, हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, मेन चीज़ आप ये याद रखिए कि आपको पढ़ने पर ध्यान देना है कि हमें पढ़ना है। वो सोर्सेज कैसे भी हो, अगर बुक्स अवेलेबल है तो ऐप से आप बुक डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अगर हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मेरे पास भी कोई कोचिंग क्लासेस नहीं है, ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो हम उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर हमें गूगल पे भी समझ नहीं आ रहा, हमें लग रहा है कि हम कहीं से वो चीज़ सीखें, कोई हमें सिखा दे, तो हम यूट्यूब पर टॉपिक वाइज वीडियो सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। तो जिसको पढ़ना होता है वो बहुत तरीके से रास्ते खोज लेता है, जैसे कि मैंने खोजे हैं। मैंने क्या क्या रास्ते खोजे और मैं किस तरीके से अपना टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करूंगी, ये आप मेरे वीडियो के साथ डेली जो मेरा व्लॉग आता है मैं डेली कैसे कैसे तैयार करी हूँ, क्या क्या स्टेप है, आप खुद देख सकते हैं। आज मैंने फिजिक्स का साउंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं 11th और 12th में साउंड वेव्स, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जो भी टॉपिक्स है, वो कंप्लीट करूँगी। और मेरे पास बुक नहीं है तो मैं उसको एनसीईआरटी की ऐप से कंप्लीट करूँगी। जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आएंगे उसके नोट्स बनाऊँगी। कैसे बनाऊँगी, कौन सी मैं यूट्यूब की वीडियोस देख करके प्रिपेयर करती हूँ या गूगल से प्रिपेयर करती हूँ, आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा। किस तरीके से मैं अपना साउंड जो एक टॉपिक है पूरा कंप्लीट कर लूँगी, जिससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं DSSB के एग्ज़ाम में, उसको कंप्लीट कर लूँगी। फिर मैं उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आगे बढ़ूँगी। फिर वो टॉपिक मैं कैसे सर्च करूँगी, कैसे कंप्लीट करूँगी। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए कैसे मैं एक-एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करके चलती हूँ। तो आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। आई होप कि आपको थोड़ा-सा भी मोटिवेशन अगर मिला मेरी वीडियोज़ से, तो आपके पास अभी टाइम है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज़ मेहनत सबको ही कर रहा है, जॉब की ज़रूरत सबको है, आपको भी। और इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो भी बैकग्राउंड में नॉइज़ है उसको अवॉइड करें, क्योंकि मैं स्टडी के साथ-साथ एक छोटी-सी शॉप भी चलाती हूँ, मेरा शॉप में बैठने का भी काम है। तो शॉप में बैठे हुए मैं स्टडी कर रही होती हूँ या वीडियो अपलोड कर रही होती हूँ, तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड की नॉइज़ भी आ जाती है, क्योंकि बहुत आउटसाइड पे ये शॉप है। तो मेरा एक छोटा-सा मेकअप, स्किन केयर से रिलेटेड शॉप है, तो प्लीज़ आप इस बैकग्राउंड को अवॉइड करें बिकॉज़ मेरा यही मानना है कि स्टडी के लिए जब भी, जितना भी, जैसा भी मौका मिले, क्योंकि मॉर्निंग टू इवनिंग फिर टाइम मिल पाएगा, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर बैठ कर के भी स्टडी करनी होती है। जब हम सामने वाले को पढ़ते हुए देखते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है स्टडी करने की। जहाँ हम कुछ नहीं पढ़ रहे होते वहाँ हम थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस तरह से धीरे धीरे कंसिस्टेंसी भी बन जाती है। तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।